Hello and welcome to the new session of Liquid State. Everyone, as I told you in previous session that in today's session we will discuss about viscosity, what is its definition, then after its unit, then after how you can determine viscosity in our laboratory, what type of instrument or in not instrument, what type of glassware you can use for the determination of viscosity. All these things we will look towards in today's class. So to explain all these things, I'm again loading the slides to clarify your basic things, and just wait till I'm loading the slide. Okay. So see, what is mean by viscosity? The word viscosity, when you heard at that time viscosity मतलब कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, या फिर सबसे अच्छी बात या फिर सबसे पहली बात बोलना चाहूंगी मैं, लिक्विड्स जो कुछ भी होते हैं वो लिक्विड्स आर कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर्स which are arranged one over the other. Again I repeat it. सी, जब कभी भी आप विस्कोसिटी बात बोलना चाहते हो या फिर टर्म एक्सप्लेन करना चाहते हो, एट दैट टाइम लिक्विड्स में विस्कोसिटी ये फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं हम. विस्कोसिटी मतलब सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि विस्कोसिटी बोले तो क्या, विस्कोसिटी बोले तो किसी भी लिक्विड में विस्कस नेचर मतलब स्टिकीनेस बोलो, या आप समझने के लिए आपको बोलती हूँ स्टिकीनेस, मतलब कि अगर से आप वाटर हाथ में लो तो वो हाथ को चिपक के बैठता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. मतलब उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा आपके हाथों में. बट अगर से आप ऑयल अगर से के हाथों में लग गया तो वो जल्दी से निकल पाएगा क्या हाथों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसे ही सेम अगर से आप हाथों में वो जो शटर्स में ग्रीस होता है ब्लैक कलर का, वो अगर से हाथों में आपके चिपक गया तो वो स्टेन भी देगा और स्टिकीनेस भी देगा. मतलब उस इन जो विस्कस मतलब number of layers are present in your liquids. I think the basic criteria behind viscosity you people are clear with it. मतलब क्या viscosity बोले तो एक चिकनाहट, बट ये जो चिकनाहट या फिर आपको समझने के लिए चिकनाहट बोल रही हूँ, बट वो चिकनाहट होता नहीं है. आप समझ जाओ कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, ये लिक्विड्स जब कभी भी आपके मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के बारे में आप जब कंपेयर करोगे तब विस्कोसिटी आप एक्सप्लेन करते हो उसके रेट ऑफ फ्लो पे, उसके किस पे? रेट ऑफ फ्लो पे. मतलब क्या, कितना एक आध लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होते हुए कितना टाइम उसको लगता है, इस टर्म को हम बोलते हैं विस्कोसिटी. व्हाट इज दैट टर्म? विस्कोसिटी. फॉर एग्जांपल इन 11th स्टैंडर्ड इन फिजिक्स, 11th और 12th स्टैंडर्ड इन फिजिक्स, देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट. एक हॉलो ट्यूब रहती थी ग्लास की, और एक एंड से मतलब ऊपर से नीचे तक आप लोग ना वो छर्रे होते हैं देखो, वो एक 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 छर्रा आप डालते थे. तो उस जो भी लिक्विड उस जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट में आप करते थे, तो क्या करते थे आप वो एक्सपेरिमेंट में? आप उस एक्सपेरिमेंट में वो जो लिक्विड्स रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स बदलते थे. ये आपने अगर से 11th में या 12th में फिजिक्स के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा. नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, but I'll tell you each and everything in detail. Now you may ask me, ma'am, is that same experiment we want to repeat, or can we do that same experiment in our laboratory? So its answer is no, not at all. We are using viscosity to determine the viscosity. We are using ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर. क्या यूज करते हैं हम? ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर. अब ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर मतलब क्या, और विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए? विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी लिक्विड के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज दैट बेसिक इंफॉर्मेशन दैट आई एम showing you? See, कोई भी लिक्विड जब whenever you are considering any liquid, that liquid is consisting of molecular layers.
ये लिक्विड्स जो कुछ भी होते हैं वो नंबर ऑफ लेयर्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? नंबर ऑफ लेयर्स से बनते हैं। एक दूसरे के ऊपर लेयर ऑन लेयर आप अरेंज करते हो। तो आप मुझे पूछोगे मैम फिर इसके लिए कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं लाया क्या आपकी स्लाइड्स में? तो उसका आंसर है यस, I have diagrammatic representation for you. And what is that diagrammatic representation? It is right in front of you. Okay, so देखिए ये है आपका एक्सपेरिमेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन तो मैं बोलने ही वाली हूँ क्या होते हैं, कैसे होते हैं लेयर्स, बट उसको समझाने के पहले ये जो कुछ भी आपके लिक्विड्स होते हैं इनमें एक शेयरिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? शेयरिंग फोर्स होता है विच इज एप्लीकेबल टू द लिक्विड्स। एंड नाउ वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो जो शेयरिंग फोर्स होता है आपके लिक्विड्स में वो फ्लो के लिए होता है। वो क्या होता है? फ्लो के लिए होता है लिक्विड के। मतलब क्या? आपके लिक्विड के लेयर जो ऐसे, मतलब ये एक लेयर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ग्रीन ग्रीन कलर के बॉलर दिख रहे हैं ना, बॉल जैसे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है आपके लिक्विड्स के। तो उनमें जो कुछ भी फ्रिक्शन होगा, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या कि वो एक दूसरे को फ्रिक्शन बोले तो धड़कते हैं या फिर और इजी वर्ड्स में बोलना है तो फ्रिक्शन बोले तो जो कुछ भी उनमें एक लेयर एंड लेयर में एक क्या बोल सकते हैं बाबू उसको, लेयर लेयर की धड़क समझ लो इन शॉर्ट। हाँ, क्योंकि अभी वो प्रॉपर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। नाउ अब देखिए ये जो कुछ भी आपके लेयर्स के बीच में फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो आपके इन सारे लिक्विड को अप्लीकेबल होते हैं। किसके लिए? क्योंकि वो जो कुछ भी लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स को ये जो फ्रिक्शंस होते हैं, ये फ्रिक्शंस की वजह से जो कुछ भी आपके फ्लो होता है लिक्विड का, वो फ्लो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, ये जो फ्लो होता है ये फ्लो आपके लिक्विड को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? रेजिस्ट करता है फ्लो होने के लिए। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, रेजिस्ट करना मतलब रोकना। अब मुझे बोलो विस्कोसिटी में अगर से वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब उसका विस्कसनेस ज्यादा हो गया या कम हो गया, फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा हो गए लेयर लेयर के बीच में, तो वो लिक्विड थोड़ा कम फ्लो करेगा। मजे क्या। और अब ये जो कुछ भी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी अगर आपको एक दो वर्ड्स में बतानी है तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज नथिंग बट द मेजर ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ इट्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। किसका मेजर है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मेजर है। अब देखो डायग्राम में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखो अब आपको डायग्राम अच्छे से दिख रही होगी। तो इस डायग्राम में अब ये क्या है, आपके अलग अलग मॉलिक्यूलर लेयर्स है। अब इन मॉलिक्यूलर लेयर्स में जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये जो लेयर्स है आपके, ये एक एंड से दूसरी एंड की तरफ वो मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मतलब ये स्टेशनरी फेज, ये नीचे वाली ये वाली, हाँ, बट ये कैसी है? मूविंग फेज है। मतलब क्या? ये वाले आपके लेयर्स मूव करते हैं वेरी इजीली, वेलोसिटी होती है उनको कुछ ना कुछ। तो मतलब अब जब ये लिक्विड्स आप फ्लो होने वाले हैं आपके एक आध ग्लास सरफेस पे, तो उसका जो कुछ भी एरिया होगा वो एरिया विल बी इक्वल्स टू, या फिर हम उसको बता सकते हैं आपकी एक टर्म दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी से। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी v प्लस डीवी। v प्लस डीवी मतलब एक जगह से दूसरी जगह में v मतलब वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से वो मूव होता है, और dv मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर
कितने वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है, और dx मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, एंड नाउ व्हेन यू लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और नेक्स्ट पार्ट which is between your the frictions of your these layers। अब ये जो कुछ भी फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस। मतलब क्या, ये जो कुछ भी आपके मूविंग लेयर्स होते हैं लिक्विड्स के, ये किससे हम सेपरेट करते हैं, से डिस्टेंस dx से, डिस्टेंस dx से हम उनको सेपरेट करते हैं। और ये जो कुछ भी डिस्टेंस dx होता है वो हम वेलोसिटी डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला कितना वेलोसिटी डिफरेंस होता है, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टू मूव। ओके, आप ये जो कुछ भी फोर्सेस होंगे इनके बीच में जो भी फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस हम कैसे बताते हैं, एफ से, मतलब कि फोर्सेस, फोर्स एफ दैट इज, मतलब ये अब जो फोर्स होगा वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड एरिया क्या होगा, मतलब ये कैसे चेंज होगा, तो dv बाय dx, du नहीं यहाँ है, दिस इज नथिंग बट dv। थोड़ा रुको, एक थोड़ी लार्जर पेन लेती हूँ। हाँ, इट इज dv बाय dx। सो अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए हम लेते हैं एक कांस्टेंट, उसको बोलते हैं ईटा। सो f इज इक्वल्स टू ईटा इंटू a इंटू dv बाय dx। अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम व्हाट इज दिस ईटा इज नथिंग बट द वेलोसिटी, दिस सॉरी this eta is nothing but the viscosity, what I mean to say, viscosity, and viscosity is denoted by the notation eta। कशाने दाखवतो रे, eta, eta म्हणजे velocity f is equals to eta a into dv by dx, where if we want to calculate eta value then how can we calculate, eta equals to हा जो f आहे तो इक्वल टू च्या अपोजिट ला येणार, हा a मल्टिप्लिकेशनचा डिवायडेशन मध्ये जाणार। तुम्ही असंही म्हणू शकता या इटाला इकडेच ठेवून ह्याला इकडे नेलं आणि dv बाय dt जो होता, रुको मैं अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि आप लोग में भी कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ। सो आप लोगों से समझ में आया होगा ये होप करती हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से रिस्टार्ट कीजिए। ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू क्या बोला हमने अभी अभी, एक कांस्टेंट लिया है ईटा इनटू एरिया, और आपके dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द dx, जो कुछ भी चेंज होता है dx में। फिर अब ईटा इज इक्वल्स टू एफ, ईटा इज इक्वल्स टू क्या है, एफ अपॉन ए इनटू ये dv बाई dx अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड को गए तो क्या होने वाले हैं, dx अपॉन dv, and this is nothing but the equation number 2 which we can cause here। बघा इथे नीट 2 आणि ह्या वरच्या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 1, where from equation number 1 you can say that is eta is nothing but the viscosity which is nothing but the Greek letter। कौन सा लेटर है वो, ग्रीक लेटर है, और ये जो कुछ भी है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर हम उसको सिंपली बोल सकते है विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, सिंपली विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड भी बोल सकते हो। बट यहाँ पर ना विस्कोसिटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं, आई मीन टू से स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी, ये सारे विस्कोसिटीज के बारे में भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अब बात आती है, ये जो कुछ भी विस्कोसिटी है इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। देखिए ये जो विस्कोसिटी है उसका अगर से आप रेसिप्रोकल लो, उसका आप क्या लो, रेसिप्रोकल, मतलब 1, मतलब 1 अपॉन ईटा इज इक्वल्स टू, हा ईटा ऐसा समझून घ्या, ईटा बोले तो सादा यन को थोड़ा लॉन्ग नीचे निकालना, ऐसा स्क्रेच करके नीचे उसको खींच के ऐसा उसको डाइवर्ट करना, या फिर उसको ऐसे थोड़ा सा इधर लेके जाना, इसको बोलते हैं ईटा। ओके, तो ये जो कुछ भी अब ईटा है, ये जो ईटा है उसका अगर से आप
उसका अगर आप रेसिप्रोकल लो तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है फ्लूइडिटी। क्या मिलता है? फ्लूइडिटी। एंड that fluidity is denoted by the notation phi. That fluidity is denoted by the notation phi. मतलब कि 1/eta is equals to phi. And what is that phi? Phi is nothing but the fluidity. What is that phi? Fluidity. And whatever that fluidity is there, fluidity is equals to 1/eta. Again, I told you. Now, after this fluidity, once you got clear with the fluidity, then we will move towards the next point. And what is our next point? अब जैसे कि हमने बोला था, ये जो कुछ भी आपकी विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी हम लैब में वगैरह डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? अब वो अगर से हम लैब में डिटरमाइन कर सकते हैं तो ये जो कुछ भी फाइव वैल्यू है वो लैब में डिटरमाइन करना, कैसे करना, क्या ग्लासवेयर यूज करना, क्या एपरेटस यूज करना, सब दिखेंगे हम। बट उससे पहले ये जो कुछ भी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगेन सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर जितना आप इंक्रीज कर रहे थे उतना ही सरफेस टेंशन दैट वाज गामा, दैट एक मिनट थोड़ा सा छान काढ़ते गामा। सो surface tension is nothing but the gamma, and whatever this gamma is there, this gamma, that is if you increase the temperature then surface tension will be decreased and same as that of compare। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में और आपके थ्योरी एग्जाम में एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं। एंड वो लोग एक सेंटेंस दे सकते हैं आपको। कैसा सेंटेंस? तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस या फिर इंक्रीजेस, ऐसा भी दे सकते हैं। सो विस्कोसिटी डिक्रीजेस, decreases, viscosity is denoted by eta, it decreases by increase। hello, viscosity is डिक्रीज, विस्कोसिटी इज लेस या फिर डिक्रीज होती है जैसे भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ वैसे वैसे। मतलब क्या? जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो आप अब अभी करके देखो, अभी मतलब अब जब भी वीडियो देख रहे हो आप, तो वीडियो होने के बाद में आप एक बात करो, एक ऑयल लो, घर में ऑयल होता है तो वो ऑयल लेने के बाद में आप ऑयल सब्जी या फिर कुछ भी बनाने से पहले ऑयल जब आप लेते हो तब वो ऑयल ना थोड़ा सा गाढ़ा होता है या फिर थोड़ा विस्कस नेचर, मतलब चिकनाई उसमें ज्यादा होती है। बट आप जैसे ही उसको ना हीट करने के लिए रखते हो, सब में भी आपको सब्जी बनानी है या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह डीप फ्राई करने हैं, तो आप क्या करते हो? जब कभी भी आप ये बात करते हो, मतलब कि पहले बिफोर स्टार्टिंग द गैस, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द गैस टेम्परेचर कैसा था? कम था। बट आफ्टर स्टार्टिंग द गैस टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके उस ऑयल का, तो वैसे वैसे उसकी चिकनाहट मतलब विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है। और ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दिया है आपको। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब ये जो कुछ भी आपका टेम्परेचर ये है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ आपसे। और अगर से नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप एक बार फिर से जा करके और एक बार देखो। अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन तो हो गई, रेजिस्टेंस टू फ्लो द रेट ऑफ योर लिक्विड। अब ये जो कुछ भी आपका विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? अब विस्कोसिटी का यूनिट देने के लिए मैंने जैसे कि आपको इससे पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, विस्कोसिटी देते वक्त हमने अभी भी बोला था इटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू dx बाय dv, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। मतलब क्या? मतलब कि इटा इज इक्वल्स टू मास इनटू लेंथ इनटू टाइम का टाइम इनवर्स स्क्वायर बाय लेंथ स्क्वायर, दैट इज दैट इनटू लेंथ बाय लेंथ अपॉन टाइम। मतलब ही अगर से आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा मास पर लेंथ पर टाइम, मास पर लेंथ पर टाइम। अगर से वो लोग आपको डायमेंशन पूछे विस्कोसिटी के, अगर से आपको 11th में आपने डिटेल में पढ़े थे डायमेंशंस, तो क्या है डायमेंशंस आपके विस्कोसिटी के? मास, लेंथ पर टाइम, या फिर वो लोग ऐसे भी दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में आपको मास
into लेंथ, लेंथ के रिप्रेजेंट करने के लिए पर लेंथ, और नेक्स्ट थिंग इज टाइम, एंड दैट टाइम ऐसे। मतलब कि ये जो कुछ भी है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा जी? डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। आई थिंक यू गाइज आर clear with the concept of viscosity dimension. This question they may ask you in your practical examination or theory examination, where they can ask you the MCQs. Okay, now come towards the next point. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सीजीएस सिस्टम का। अब सीजीएस सिस्टम मतलब क्या? सीजीएस सिस्टम में आपका जो कुछ भी यूनिट होगा वो यूनिट इज नथिंग बट ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होगा? ग्राम मतलब देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं कोरिलेट करा करके समझाती हूँ आपको। मास, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, मास का सीजीएस यूनिट लेंथ का, मास का हो गया। फिर कौन है? लेंथ, लेंथ का सीजीएस यूनिट कौन है? पर सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ कैसी थी? लेंथ इनवर्स था। टाइम का इनवर्स क्या होता है? पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? सीजीएस यूनिट। हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पर अच्छे से, वेरी क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व इट। व्हाट इज दैट? That is nothing but gram per centimeter per second. It is nothing but the poise. इसी को हम बोलते हैं poise, POISE, poise। अगर से poise आता है या फिर P, या फिर ऐसे P देते हैं, या फिर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड देते हैं, तो भी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो MSQ क्वेश्चन भी दे सकते हैं। MSQ एक से ज्यादा आंसर्स, या फिर जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, पहले आपको डायमेंशन, पहले आपको वो सीजीएस यूनिट देगा, फिर एसआई यूनिट देगा, बोथ ए एंड बी देगा, एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दे सकता है, या फिर बोथ ए एंड बी देख करके डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव दे सकते हैं, या फिर ओनली सीजीएस यूनिट भी दे सकता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन टू द पेपर सेटर, बट यू शुड बी केयरफुल। हाँ, सो अब आइए यहाँ पर। अब ये जो कुछ भी हमारा यूनिट होता है ना, पॉइज, ये क्या होता है? पॉइज यूनिट, उसका सबसे यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटी। मतलब सेंटी होना नहीं, सेंटी मतलब यहाँ पर CENTI, सेंटीपॉइज। सो कंफ्यूज मत हो यहाँ पे। अब वो सेंटीपॉइज इक्वल्स टू कितने पॉइज? 10⁻⁻2 पॉइज। कितने पॉइज? 10⁻⁻2 पॉइज। एंड मिलीपॉइज बोले तो 10⁻⁻, रुको अच्छे से लिखती हूँ उसको मैं, 10⁻⁻3, रुको, poise, and these are used to calculate the your numericals. Okay, and also they may ask you this question in your practical or theory or any MCQ examination. अगर से आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे ना, आप कोई भी एग्जामिनेशन लिख सकते हो, और आप कोई भी डिफिकल्ट भी MCQ क्रैक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक्स। अब बात आती है आपके इस डायमेंशन पर से, आपके इस डायमेंशन पर से SI यूनिट की। अब मुझे बोलो, आपके मास का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो पर मीटर, क्योंकि डायमेंशन कैसी थी? लेंथ की, पर मीटर था, और टाइम कैसा था? वो भी पर ही था, मतलब पर सेकेंड, क्योंकि आपका जो टाइम होता है वो टाइम का यूनिट इज नथिंग बट सेकेंड ही। तो आपका ये जो कुछ भी ऐसा यूनिट होगा, इट इज नथिंग बट ग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब चलो देखते हैं वही है क्या? यस, द एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है नेक्स्ट, हमारे 1 poise इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 poise इज इक्वल्स टू व्हाट? So 1 poise is equals to the 1/10 of the SI unit। मतलब क्या? 1 poise is equals to 1 gram per centimeter per second। मतलब ही उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। रुको अच्छे से लिखती हूँ। हाँ, where we were on 1 poise equals to 0.1 gram
per centimeter per second. Is that clear, everyone? आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर नाउ. अब कुछ कुछ हमारे लिक्विड्स है, उन लिक्विड्स का, कुछ लिक्विड्स का हमने विस्कोसिटी डिटरमाइन किया है, या फिर विस्कोसिटी उनकी एसआई और सीजीएस यूनिट में यहाँ पर टेबुलेट किया है. फॉर एग्जांपल हम एक दो की देखेंगे की विस्कोसिटी कितनी है. इनकी सीजीएस यूनिट में 0.00652 इतनी है. थोड़ा जूम करती हूँ. और उसकी एसआई यूनिट में कितनी है? 0.0000652. अब 000 पढ़ना नहीं चाहिए, बट मैं जल्दी जल्दी में बोलना है इसलिए बोल रही हूँ. एंड सेम एज दैट ऑफ यू कैन ऑब्जर्व फॉर CCl4, इथेनॉल, ईथर, ग्लिसरीन, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो अब इसके बाद में बात आती है, मैम आप कुछ बोलोगे अब, मैम ये तो हो गया, ठीक है, डेफिनेशन समझ गए, कैसा होता है विस्कोसिटी समझ गए. अब मैम आप हमें कब बोलोगे कि एक्चुअली विस्कोसिटी कैसे और क्या डिटरमाइन करते हैं? तो वेट अ मिनट. फॉर दैट पर्पज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. एंड व्हाट इज दैट? विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन या फिर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी बाय यूजिंग कौन सा मेथड? ओस्टवाल्ड मेथड. या फिर मतलब कि ईटा जो होती है आपकी, ये ईटा कौन से अपैरेटस से डिटरमाइन करते हैं हम लेबोरेटरी में? तो हम डिटरमाइन करते हैं लेबोरेटरी में ईटा बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड मेथड. कौन सी मेथड? ओस्टवाल्ड मेथड. दैट इज फॉर दिस पर्पज again I am going to use the next one slide, but before that you please wait. Still I am loading the slide. Okay. I think you are clear up to this. Yes. Now, विस्कोसिटी हम कौन से इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वो लोग ये दिया है हमें यहाँ पर. अब ये जो कुछ भी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है, कौन सा का क्या पार्ट होता है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको. तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ Poiseuille's equation, which is this one. Eta is equals to pi p r raised to 4 r, sorry, t upon 8 lv. अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पर सारे टर्म्स क्या क्या है इक्वेशन में, ये यहाँ पर हमने दे दिया है. अभी ये जो कुछ भी हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन में हम हमारे वैल्यूज पुट करके विस्कोसिटी पॉइजलेस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं. कौन से इक्वेशन से? पॉइजलेस इक्वेशन से. अब इसके बाद में बात आती है कि विस्कोसिटी जो कुछ भी होती है लिक्विड की, वो विस्कोसिटी हम वाटर से रिलेटेड, वाटर को एज अ स्टैंडर्ड लेके, या फिर वाटर को एज अ रेफरेंस बोलेंगे हम, अच्छा वर्ड रेफरेंस होगा. तो वाटर को एज अ रेफरेंस लेके हम ये विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं, जिसको क्या रिलेट बेटा जी, रिलेटिव विस्कोसिटी. एंड ये जो कुछ भी रिलेटिव विस्कोसिटी है, ये रिलेटिव विस्कोसिटी, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, रेट ऑफ टाइम ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. एंड ये जो रेट ऑफ फ्लो, रेट बोले तो ही टाइम रहता है. तो हम जैसे कि सरफेस टेंशन में नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करते थे, इसका लग्मोमीटर में से कितने आते हैं अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने के लिए. तो अब यहाँ पर देखो, ये जो अपर एंड लोअर मार्क होते हैं हमारे, इस विस्कोमीटर को भी होते हैं ई मार्क्स, बट ये विस्कोमीटर का जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है. बट उससे पहले टाइम T1 और T2 होते हैं. तो ये टाइम T1 और T2 आपके फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए होते हैं, मतलब कि दो लिक्विड्स के लिए T1 एंड T2 कितना टाइम में वो कैपिलरी में से, देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपके विस्कोमीटर को. तो विस्कोमीटर इज समहाउ लाइक दिस, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा और एक, रुको, और यहाँ से कैपिलरी होती है, ये जो होती है ना, यहाँ से कैपिलरी होती है. सॉरी, ये कैपिलरी समझ लो. अभी यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट कैपिलरी नहीं निकाल सकती हूँ. अब इस एंड से आपको जो भी बड़ा सा, जो भी आपका बड़ा सा एंड होता है आपके विस्कोमीटर का, तो ये बड़ा सा एंड
तो आपके इस विस्कोमीटर का बड़ा सा एंड जो भी होता है, बड़ा सा जो कुछ भी ऐसा ये ये जो पार्ट होता है ना वो काफी बड़ा होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू ये वाला पार्ट। तो ये जो कुछ भी कर्व होता है, ये इस कर्व से हम हमारा पिपेट की हेल्प से वाटर या फिर जो कुछ भी लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हमें रेफरेंस लेकर के, विस्कोसिटी वाटर की लेकर के हमें जिसकी भी विस्कोसिटी निकालना है उसको डालते हैं। फिर आप बोलोगे मैम 10-20 ml डालना है क्या? नहीं, आप वो डिपेंड होता है आपके विस्कोमीटर पे। अब अगर से आपका विस्कोमीटर छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, 5 ml 10 ml डाल के ये एंड से डालने के बाद में अब क्या होता है, विस्कोमीटर के ये एंड से फिर कैपिलरी से जा करके यहाँ तक आपका जो कुछ भी लिक्विड है वो जाता है। बट क्या होता है, ये जब भी होता है ना, तो अब ये जो कुछ भी आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ आवर योर लिक्विड है एट दैट टाइम, यहाँ से मतलब ये कैपिलरी यहाँ से यहाँ तक जो भी कैपिलरी होती है ना, इनमें जाने के लिए कितना टाइम लगता है। यहाँ से ये मार्क होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक वगैरह। अब वो इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर टू ग्लासवेयर ना ग्लास का बने वाला रहता है, और अच्छा ग्लासवेयर जनरली हम बोरोसिल के ग्लासवेयर बोलते हैं। तो वो जो ग्लासवेयर होते हैं ना, तो इन ग्लासवेयर से आपका ये विस्कोमीटर बनता है, जिसका के नाम ओस्टवॉल्ड विस्कोमीटर है। इसका नाम क्या है, ओस्टवॉल्ड विस्कोमीटर। कौन सा विस्कोमीटर? ओस्टवॉल्ड विस्कोमीटर। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मैम आपने बोला था अभी कुछ देर पहले पॉजलेज इक्वेशन से डिटरमाइन। अरे इक्वेशन मतलब किस इक्वेशन की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं, और apparatus मतलब किस apparatus या फिर ग्लासवेयर से हम डिटरमाइन करते हैं हमारी विस्कोसिटी। डायरेक्टली विस्कोसिटी तो ग्लासवेयर डिटरमाइन नहीं कर सकता। वो क्या डिटरमाइन करता है, तो पहले तो टाइम फ्लो, फिर टाइम फ्लो होते हैं, या फिर टाइम फ्लो जब होता है एक एंड से दूसरी, सॉरी यस, एक एंड से दूसरी एंड तक ये जो कुछ भी टाइम फ्लो होता है, ये टाइम फ्लो मेजर करोगे आप आपके वाटर का भी और गिवन लिक्विड का भी। जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो ये जो कुछ भी है ना इक्वेशन, ये इतना बड़ा वाला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बट ये इससे आप कंफ्यूज मत हो या फिर डरो मत। ये इक्वेशन को सीधे सीधे एक इक्वेशन के याद रखो, या फिर देख लो ये सब कुछ S1V ये कैंसिल होना है, ये सारी चीजें कैंसिल होने हैं, एक्सेप्ट आपके T1 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ फर्स्ट लिक्विड, देन T2 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सेकंड, सॉरी ड्रॉप्स नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, टाइम फ्लो बोलना है मुझे। T1 और T2 आर द टाइम फ्लोज, एंड D1 and D2 are nothing but the densities. D1 and D2 are nothing but the densities of your liquid. आई थिंक इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बट फिर भी एक बार हम देखते हैं हमारा ये जो कुछ भी विस्कोसिटी है ना, तो ये विस्कोसिटी इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद में, अब इस विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के बाद में, मैंने जैसे आपको अभी कुछ देर पहले बोला था ड्रॉ करके ओस्टवॉल्ड विस्कोमीटर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग अब देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बोला था। देखो देखो अच्छे से देखो, अब ये जो मैंने बोला था ये ऐसा जो आपका ये, अब आप बोलोगे मुझे कि मैम आपने थोड़ा ऊपर निकाला था ये ऐसा वाला सर्कुलर शेप आपके लिक्विड का, फिर यहाँ पर तो नीचे दिख रहा है, फिर आप तो गलत थे। ऐसा नहीं है बेटा, किसी विस्कोमीटर को वो थोड़ा सा ऊपर होता है, कभी किसी विस्कोमीटर को वो थोड़ा सा नीचे होता है, तो वो गलती नहीं है, ये समझ लो। अब यहाँ से हम लिक्विड पोर करेंगे, फिर पूरा का पूरा देखो अच्छे से डायग्रामेटिकली कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, देखो पूरा का पूरा ये विस्कोमीटर में हमने लिक्विड डाला क्या? बिल्कुल भी नहीं, इस लिमिट तक डाला। फिर देखो ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है कि लिक्विड, ये ऑरेंज ऑरेंज जाने वाला, इसी को बोलते हैं हम कैपिलरी। क्या बोलते हैं बेटा जी? कैपिलरी बोलते हैं। और यहाँ से देखो ये ओ ए यानी ये बी, मतलब क्या? कैलिब्रेशन मास। मतलब क्या जी? मतलब कि आप यहाँ से सक करते हो आपका लिक्विड, कैसे बोलती हूँ, डोंट वरी, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब सबसे पहली बात, आपने विस्कोमीटर ले लिया, मैं सब रब करके के आपको और एक बार अच्छे से समझाती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट आप समझ लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो
ये जो कुछ भी आपका विस्कोमीटर के बड़े वाले एंड हमेशा याद रखो, बड़ा वाला ये जो ये सर्कुलर आपका जो स्पेरिकल वाला जो एंड है, उसमें से आप आपका लिक्विड डालोगे। डालने के बाद में पूरा का पूरा डालना नहीं है लिक्विड। यू शुड नॉट ऐड योर लिक्विड विच विच मतलब यहाँ पर आने तक ऐड नहीं करना है। तो अब ये क्लियर होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक रबर ट्यूब होती है। एक्चुअली क्या होती है, रबर ट्यूब। रबर है क्योंकि आप इजीली आपका लिक्विड सक कर सको। अब डायरेक्टली ग्लास को तो आप मुंह नहीं लगा सकते हो, तो आप से लिक्विड को सक करते हो। अब आप लोग पूछोगे मैम कितना लिक्विड डालना है, कैसा डालना है, ऑल दिस थिंग्स मेक इन योर माइंड। सो आई एम सो सॉरी, मैं कंप्लीटली लैब में जा चुकी थी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो लिसन केयरफुली। अब मैं जो बोल रही थी, इस पाइप से आप आपका लिक्विड सकआउट करते हो। तो अब यहाँ पर ये ए जो एंड दिख रहा है, ए एंड से बी एंड तक इतना कम से कम आपको लिक्विड लेना है। और इस ए एंड से बी एंड तक आपका जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड पास होने के लिए कितना टाइम लगता है इस कैपिलरी में से, वो काउंट करना मतलब ही क्या होता है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ तुमचा आपका एक लिक्विड दैट कैन बी शोन बाय that can be shown by the notation T1, that can be shown by the notation T1। फिर सेम आप क्या करोगे, ये जो विस्कोमीटर है क्या करोगे आप, ये आपका एक बार हो गया काउंट, फिर आप क्या करोगे, ये सारा का सारा इस विस्कोमीटर को उल्टा करोगे आप। उल्टा करोगे, अब मैं कैसे उल्टा करूं उसको, ऐसे करती हूँ, रुको थोड़ा ड्रॉ कर रही कि आप समझ लो, नहीं तो फिर इस विस्कोमीटर को ड्रॉ उल्टा करने के लिए आप आपके मोबाइल को उल्टा पकड़ लो। आप आपके मोबाइल को क्या करो, उल्टा पकड़ लो। और फिर यहाँ इस एंड से आपका वाटर निकल मतलब लिक्विड निकल जाएगा। और लिक्विड निकलने के बाद में फिर से सेम प्रोसीजर 3 बार करने की। एक बार आपके रेफरेंस दैट इज जनरली फॉर वाटर, एंड फिर उसके इसके बाद में आप कर सकते हो ये फॉर गिवन लिक्विड। 3 बार करने का, फिर उसका क्या लेने का, MBR मतलब मीन ब्यूर सॉरी उसका मीन लेने का। और मीन लेने के बाद में आप T1 और T2 लेते हो। यही सब कुछ मैंने जो बड़बड़ 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 इतनी देर से कर रही हूँ, ये सब कुछ यहाँ पर। अब आपके विस्कोमीटर में आप लिक्विड कितना डाल, ये यही सब बड़बड़ जो मैंने की है, वही आपको प्रोसीजर के एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर दिया है, जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब जो वाटर होता है आपका और जो लिक्विड होता है, मतलब reference and your reference is nothing but the water, and given liquid might be benzene, chloroform, etc it can be। अब ये जो कुछ भी आपके लिक्विड्स वगैरह है ना, तो इन लिक्विड्स में अब यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, इनकी डेंसिटी आप डिटरमाइन करते हो बाय यूजिंग पिक्नोमीटर। बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मतलब डेंसिटी बॉटल को स्टैंडर्ड वर्ड में पिक्नोमीटर बोलते हैं। आप लोग अब मुझे पूछेंगे मैम किस पिक्नोमीटर, हमने आज तक देखा ही नहीं पिक्नोमीटर। डोंट यू वरी बेटा, जब कोरोना कम होने वाला है मैं लोगों को दिखा दूंगी। बट उस टाइम तक आप समझ लो, एक छोटी सी डेंसिटी बॉटल होती है, एक छोटी सी ऐसी बॉटल के जैसे होता है, जिसको कि कॉर्क भी होता है। कॉर्क मतलब पैक लिए, उसमें हम हमारा पूरा का पूरा लिक्विड डाल करके, ऐसा पूरा एंड तक लिक्विड डाल करके उसको कॉर्क लगा करके, एंड तक नहीं थोड़ा कम रख करके उसको कॉर्क लगा करके आप उसको इस वेइंग बैलेंस पे काउंट करते हो। उसका जो कुछ भी ये इसको क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर मतलब डेंसिटी बॉटल होती है वो। सिंपल वर्ड्स में डेंसिटी बॉटल, स्टैंडर्ड वर्ड्स में पिक्नोमीटर। ओके क्लियर। अब इससे आप डेंसिटी निकालते हो, तो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही दिखाया था, या फिर बोला था इटा इज इक्वल्स टू, या फिर इटा इज इक्वल्स टू इटा 1 2 इज इक्वल्स टू डी बाय डी, दैट इज फॉर योर 1 and 2 लिक्विड्स, एंड टाइम फ्लो, एंड टाइम फ्लो फॉर योर लिक्विड्स दैट इज, ये जो कुछ भी विस्कोसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली डायरेक्टली नहीं करते हैं भाई यहाँ पर हम, क्योंकि ये जो ईटा वैल्यूज होते हैं, ये ईटा वैल्यूज जो कुछ भी इक्वेशन है वो मैं आपको सीधे सीधे दिखा ही देती हूँ। क्योंकि अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम व्हाट इज दैट इक्वेशन, वी वांट टू सी दैट इक्वेशन, हमें कंफ्यूज हो रहा है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, मैं आपको दिखाई देती हूँ वो इक्वेशन, कौन सा मैं बोल रही हूँ।
रुको, अब वो स्लाइड गलत हो गई, मेरी गलती से दूसरी स्लाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। यस, इट इज राइट हियर। ये देखो, ये इक्वेशन। ओके, देखिए ये इक्वेशन, ईटा 1/ईटा 2 इज इक्वल्स टू D1 बाय, रुको अच्छे से दिखाती हूँ, ईटा 1/ईटा 2 इज इक्वल्स टू D1/D2 T1/T2। समझ गए? T1 मतलब पहले लिक्विड, 1 मतलब फर्स्ट लिक्विड, एंड 2 मतलब सेकंड लिक्विड, जो जिसका की विस्कोसिटी निकालनी है। ठीक है, so with this I think everything has been clear to everyone, it must be clear to you, because ये फिजिकल का अगर एक्सपेरिमेंट आता है आप लोगों को एग्जाम में, तो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट आ सकता है, ये नहीं तो फिर सरफेस टेंशन का। अब इसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला था, अभी अभी दिया था क्या, वो था कि हमारा ये इक्वेशन ईटा 1/ईटा 2 इज इक्वल टू D/dW। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था आपको, अब ये जो कुछ भी रिलेटिव विस्कोसिटी है, रिलेटिव विस्कोसिटी मतलब ये DW, DW मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड D मतलब गिवन लिक्विड। ओके, तो T1/T2। अब ये अगर से रिलेटिव विस्कोसिटी आपके लिक्विड की, मतलब कि अगर से आपको पता चल गई, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसके बाद में हमारे सिलेबस में से बहुत कम पार्ट रह गया है, बट उससे पहले ये आप, मैंने कुछ सॉल्व आपको प्रॉब्लम दे रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ये ऐसे प्रॉब्लम, यही नहीं बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम में, दैट माइट बी प्रैक्टिकल और दैट माइट बी थियरी, वो लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट लेना हो गया होगा। अब इसके बाद में लिक्विड स्टेट का सिर्फ एक पॉइंट रहता है, जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे, विच इज डिपेंडेंट ऑन टू द पैराकोर। व्हाट इज पैराकोर, हाउ दैट कैन बी डिटरमाइन, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ये सब कुछ हम लर्न करेंगे बट कल के क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वो एंड आपको कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो और एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो, और फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो यू कैन आस्क मी, आई आई विल कम live and solve your doubts. Thank you so much, everyone.